कोरोना वायरस की दूसरी लहर से देश में हालात बेकाबू हैं। रोजाना किस बड़ी तादाद में मामले सामने आ रहे हैं वो आप सभी के सामने हम रख रहे हैं। और इन सभी के बीच वैज्ञानिकों ने इस जानलेवा वायरस के ऐसे म्यूटेंट का पता लगाया जो बाकी स्ट्रेन के मुकाबले 1000 गुना तक ज्यादा संक्रामक है। दावा यह भी है कि इसी म्यूटेंट के चलते देश के कुछ हिस्सों में कहर मचा हुआ है। बहरूपिया वायरस का नया अवतार, पहले से 1000 गुना खतरनाक। देश में बेकाबू कोरोना के मामले के बीच एक ऐसी खबर आई है जो चिंता बढ़ाने वाली है। कोरोना वायरस पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने ऐसे म्यूटेंट का पता लगाया है जो 10 गुना 100 गुना नहीं बल्कि 1000 गुना तक संक्रमण तेजी से फैला सकता है। हैदराबाद के सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और गाजियाबाद के एकेडमी फॉर साइंटिफिक एंड इनोवेशन रिसर्च के वैज्ञानिकों ने जो शोध किया है उसके नतीजे हैरान करने वाले हैं। कोरोना वायरस के इस म्यूटेंट का नाम N440K है। बाकी स्ट्रेन के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा अधिक संक्रामक। N440K पहली बार आंध्र प्रदेश के कर्नूल में मिला। आंध्र प्रदेश से देश के कई हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के नए केस में 1/3 मामलों में N440K म्यूटेंट मिला। पिछले 2 महीने में देश के 50% मामले सिर्फ 4 राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से आए, जो संकेत देता है कि ये वेरिएंट इन इलाकों में फैल चुका है। हालांकि राहत वाली बात यह है कि देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों के आंकड़ों में लगातार सुधार हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2 मई को देश में कोरोना से ठीक होने की दर 78% थी और 3 मई को ये 82% हो गई। आज हमारे सामने एक और पॉजिटिव ट्रेंड अगर हम देखें तो पाते हैं कि अगर आप देखें तो शुरू में 20 अप्रैल के समय पर जब हमारी 1,54,000 रिकवरीज थी और हमारे 2,59,000 के करीब डेली नए केसेस आ रहे थे, तो हम देख रहे थे कि डेली नई रिकवरी वर्सेस डेली न्यू केसेस में करीब 60% केसेस जो थे वो हमारे एक्टिव केसेस में कन्वर्ट हो रहे थे। रिकवरीज कम थी और डेली केसेस ज़्यादा थे। उस ट्रेंड में भी हम एक पॉजिटिव अप्रोच देख रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे 30 अप्रैल में 77% रिकवरी थी विज़ावी न्यू केसेस, 2 मई को 78% थी और 3 मई को बढ़कर यह 82% के करीब हो गई है। ये अर्ली गेन्स हैं जिस पर हमें कंटिन्यूड बेसिस पर काम करने की जरूरत है। इस बीच देश के सबसे बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों को आगाह किया है कि हल्के लक्षण में सीटी स्कैन कराने से फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। जो हम कहते हैं सीटी स्कैन और बायोमार्कर्स, क्योंकि उसका बहुत मिसयूज हो रहा है और वो नुकसानदेह भी हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो सीटी स्कैन आजकल बहुत ज़्यादा लोग करा रहे हैं और ये सोचते हैं कि जब भी उनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो एकदम सीटी करा लें। सबसे मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि शुरू में सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। माइल्ड जो आपको अगर इन्फेक्शन है, माइल्ड कोविड है, तो सीटी से कोई फ़ायदा नहीं है। सीटी में कुछ पैचेस आएंगे। कई स्टडीज़ हुई हैं। एक स्टडी हुई है जिन्होंने एसिम्प्टोमेटिक लोगों में सीटी देखा और ये पाया कि 30 से 40% एसिम्प्टोमेटिक लोग जिनको कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनका कोविड पॉजिटिव है, उनके सीटी में भी कुछ पैचेस आते हैं और वो अपने आप बिना ट्रीटमेंट के ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्पेशली अगर आपको माइल्ड इलनेस है, आप होम आइसोलेशन पे हो और आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई लक्षण नहीं है। दूसरा, इसका नुकसान समझने की ज़रूरत है। अगर हम एक सीटी कराते हैं, इट इज़ इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 300 to 400 चेस्ट एक्सरेज। आपने एक सीटी कराया तो आप ये समझ लें कि आपने अपने 300 एक्सरे करा लिए चेस्ट के। और ये भी डेटा है IAEA का भी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का भी डेटा है, जो रेडिएशन प्रोटेक्शन इन मेडिसिन की बात करते हैं, कि बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो आप अपने आप को नुकसान ही ज़्यादा करा रहे हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। कोरोना की दूसरी लहर सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। पहली लहर के मुकाबले बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। अस्पतालों में जगह नहीं है, ऑक्सीजन के लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं। ऐसे में आज की तारीख में आपकी छोटी सी लापरवाही आप पर और आपके परिवार पर भारी पड़ सकती है।
न्यूज नेशन भी आप यही अपील करता है, घर में रहें, सुरक्षित रहें। टीम न्यूज नेशन।